नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे भगवान विष्णु की आराधना के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक है, सोचे हुए काम करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ आपके लिए हो सकता है। आज आप अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग को मूर्त रूप दे सकते हैं। कुछ अच्छे अवसर आज आपको मिल सकते हैं जिनसे आपको आगे चल के लाभ प्राप्त होगा। विशेष बात यह है जो हमारे नौकरी पेशा दर्शक हैं, आज अपने उच्च अधिकारियों से उलझना नहीं है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए पीली हल्दी अपने पर्स में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी काम में हाथ डालने से पहले देख लें कि उसके लिए आपको करना क्या होगा और उस काम को करने से आखिर में उस काम से आपको लाभ क्या होगा। फालतू बातों का सहारा आज मत लीजिएगा, गलत बयानी आपको समस्या में डाल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो चीज सामने नजर आ रही है उसमें उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उस छिपे हुए पहलू को आज पहचानने की कोशिश कीजिएगा, खोजने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग एरिया में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कोई कमी मत आने दीजिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट हर्डल्स फॉर यू। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हरि का पूजन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, जैसलमेर से रेखा जी हैं, जो कि अपनी पुत्री लक्ष्मी के लिए जानना चाहती हैं। लक्ष्मी की जन्म की तारीख है 4/8/1999 और जन्म का समय सुबह का 10:10 का। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मुझे अपनी भतीजी के बारे में पूछना था, लक्ष्मी के बारे में। जी बेटा, पूछिए। पंडित जी 12th में आई है, अब आगे इसका भविष्य कैसा होगा वो जानना। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें बायो लिए। बायोलॉजी। अब 12th देगी। हाँ जी। देखिए बेटा, जहाँ तक लक्ष्मी की जन्म कुंडली का सवाल है, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इसका अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। अश्विनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इस नक्षत्र की विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। डाकोत का दान, शनि का दान वगैरह होना चाहिए। यदि वो नहीं हुआ है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में आप अश्विनी नक्षत्र की पूजा करवा लीजिएगा। दूसरी जो बात है वो इस बच्ची की जन्म कुंडली में राहु सूर्य का पितृदोष है। जब राहु सूर्य साथ हो जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष का मतलब है कि लक्ष्मी के पिता की 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या इस बच्ची से पहले इसकी माँ के अबॉर्शन हुए हों तो पितृदोष कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी संभव हो इसके पिता को बोलिएगा कि एक बार इस बच्ची का नाम का संकल्प लेके कि मेरी पुत्री लक्ष्मी की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उसके निमित्त में ये पितृदोष की पूजा कर रहा हूँ, इसका पुण्य मेरी बेटी को प्राप्त हो, उसकी कुंडली के मध्य जो भी पितृदोष है उस समाप्त हो। पानी के कलश के पास, मटके के पास में प्रतिदिन देशी घी का दीपक जलाना है। लक्ष्मी जी की मदर को बोलिएगा कि वो जलाएंगी।
चौथी और विशेष बात यह है कि शनि इसकी कुंडली में नीच का है। आप लोगों ने इसको साइंस बायो दिला तो दी, लेकिन इसका इस लाइन के अंदर सक्सेस नहीं हो सकती है बायो में। तो अब यदि चूंकि लाइन शुरू हो चुकी है तो आप एक काम कर लीजिएगा, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा इसको पहनाना है अनामिका उंगली में, सीधे हाथ में, चांदी के अंदर। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन 7 बार नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करे, काले कपड़े पहनना बंद कर दे। इस तरीके से सरल उपाय करवाइएगा तो इसका भविष्य अच्छा है। मैनेजमेंट लाइन में बच्ची बहुत आगे जा सकती है, टेक्निकल आगे सर्वाइवल मुश्किल है। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, शांति जी हैं रतनगढ़ से, जो कि अपने भतीजे हनु के लिए जानना चाहती हैं। हनु की जन्म की तारीख है 5/7/1994 और जन्म का समय है सुबह का 7 से लेकर 8 बजे के बीच का। शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, जय श्री कृष्ण। आप प्रणाम करूं? जय श्री कृष्णा, शुभ आशीर्वाद, खुश रहिए। हाँ पंडित जी, मैं मेरे भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसने पढ़ाई तो फर्स्ट ईयर तक की, आगे पढ़ाई नहीं की, तो आगे वो नौकरी करे, पंडिताई का काम करे, तो उसका भविष्य कैसे रहेगा, इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए शांति जी, जहाँ तक आपके भतीजे हनु की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली में 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इसके लाभ के स्थान में, व्यापार के स्थान में चंद्र मंगल का योग बना हुआ है। चंद्र मंगल, और वो भी चंद्र उच्च का होकर मंगल के साथ प्रॉफिट हाउस में बैठ जाए, तो ये बताता है कि इस बच्चे के हाथ में ये एक सफल व्यापारी बन सकता है। अगर हम इसको बिजनेस शुरू करवाते हैं तो ये एक सफल व्यापारी बन सकता है। दूसरी बात यह है कि द्वादश भाव में सूर्य बुध आदित्य योग है। जन्म स्थान छोड़ के कहीं काम करेगा, विदेश जा सकता है, आगे और भी कुछ कर सकता है, विदेश जाके भी आगे बढ़ सकता है, या अपना जन्म स्थान छोड़ के किसी और शहर में जाके भी काम करे तो निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त कर सकता है। कुंडली बहुत अच्छी है। समस्या क्या है? एक तो राहु की 18 साल की महादशा चल रही है। राहु मतलब भैरू जी महाराज, पल में तोला पल में माशा। तो राहु की शांति के लिए एक तो गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 7.25 रत्ती का चांदी में इसको धारण करवा दीजिए रविवार के दिन। हर रविवार को भैरू जी की आराधना करें, दाल की कचौड़ी, दही और इमरती वहाँ पे अवश्य चढ़ाए। पंडिताई का काम भी कर सकता है, पंडिताई काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन पंडिताई के काम को व्यापार नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसको किसी बिजनेस के अंदर डाल दीजिए। आजकल लोगों को वैसे ही दक्षिणा देने में बहुत वो होती है, कोफ्त होती है, जेब से पैसे नहीं निकलते, और पंडिताई करा के आप क्यों उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हो? जो बैठे हुए हैं वही बेचारे परेशान हैं, तो आप और दूसरों को और आगे बढ़ा रहे हो। तो आपको करना क्या है कि आपको करना यही है कि इस बच्चे को कोई व्यापार खुला दीजिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, लोहा इत्यादि, इस तरह की चीज़ें इसको बहुत सूट करती हैं। तो इस तरह का काम हो, फैंसी आइटम का काम हो, इस तरह की चीज़ें अगर आप व्यापार खुलाएंगे तो निश्चित तौर पे बच्चा बहुत तरक्की करेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, निर्मल जी हैं कोटा से। निर्मल जी हैं कोटा से, जो कि अपने हस्बैंड भोला जी के लिए जानना चाहती हैं। भोला जी की जन्म की तारीख है 17/11/1967 और जन्म का समय है रात का 12 बजे का। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। 16 नवंबर। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। 16 नवंबर। 16 नवंबर की रात है ना बेटा? जी मैडम, जी सर, 16 नवंबर। तो 17 की सुबह हो गई, बात ठीक 12 बजे का जन्म है, रात की 12 बजे। ठीक है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, इनके मेरे बिल्कुल भी नहीं मनते, मुझे बिल्कुल नहीं चाहते, पता नहीं क्या बात है। जी सर, जी पंडित जी। गुस्सा कौन करता है, आप करते हैं, आपके पति करते हैं? जी पंडित जी, बिल्कुल भी नहीं चाहते, 1% भी क्या होता है मुझे कुछ भी समझ नहीं गुस्सा आ रहा। किसको आता है ज्यादा, आपको आता है निर्मल जी या आपके पति को आता है? जी मुझे भी आता है पंडित जी बिल्कुल, मैं वही आपको कहना चाह रहा था कि शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर निर्मल जी। मैं आपको 2-3 सरल उपाय बता देता हूँ। सबसे पहला तो चूंकि आपके शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो एक तो लोहे का छल्ला आप मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लीजिए तुरंत प्रभाव से। आने वाले शनिवार को लोहे का छल्ला, ऐसा छल्ला जो खुला हुआ नहीं हो, पूरा एक पीस हो, वो मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनाइए और घर के अंदर जो भगवान का स्थान है वहाँ पे भोग लगाइए। कुछ उसमें से प्रसाद आप ग्रहण कीजिए, कुछ आपके पति करें और बच्चों को सबको बोलिएगा वो ग्रहण करने के लिए। तीसरा जो उपाय है वो उपाय ये है कि
रात को सोते समय अपने पति के सिरहाने के नीचे आपको सिंदूर रखना और खुद के सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया सुबह उठ के और आपको स्नान करके वो सिंदूर जो है वो मांग में भर लेना है। कपूर की टिकिया बेडरूम में जला देनी। 40 दिन ये उपाय करना है। नमक के पानी का पोछा लगाना है। सोते समय दक्षिण में सिर करना है। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाना है। सरल से उपाय करिएगा। जहाँ तक आपने आपके पति की जन्म कुंडली जो समय और तारीख हमें दी है उसके हिसाब से गुरु की महादशा इनको चल रही है। दाम्पत्य घर का जो मालिक है शनि वो वक्री है। कभी तो आपके साथ बहुत अच्छा रहेंगे, कभी कभी ये बिल्कुल बिगड़ते हुए नजर आएंगे। एक मंत्र आपको और बता देता हूँ, ओम रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रीम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है। पुनः एक बार आपके लिए उच्चारण कर देता हूँ, ओम रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको रोजाना जाप करना है। निश्चित तौर पे इस मंत्र के जाप से और जो सरल उपाय मैंने बताए हैं आपके और आपके पति के बीच के अंदर जो रिलेशंस हैं उसके अंदर आपको बहुत ही सुधार दिखाई देगा और प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशन जैसी आपने सोची है ठीक वैसी नहीं होगी। आज आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है और उस ईश्वर पर भरोसा रखना है कि जो हो रहा है वो आपके बेटर के लिए हो रहा है। निश्चित तौर पे आपको आपकी मेहनत ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ का सेवन घर से करके निकलिएगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम में ईमानदारी रखिएगा। अगर ईमानदारी रखते हैं तो निश्चित तौर पे फायदा आपको होगा। दूसरों की बातों में मत आइएगा। अपनी सोच और अपनी समझ से भी आज काम लीजिएगा। फोकस बनाए रखिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा। हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए किसी भी लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय यह जानने का प्रयास करें कि उसे पाने का रास्ता क्या है, उसमें रुकावटें क्या है और उन रुकावटों का, उन हर्डल्स का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति भी सावधान रहें। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।